प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बने हुए हैं। मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं, आप सबके कमेंट्स के लिए, वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़ते हैं या फिर जूम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं, हम कंटिन्यू आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आपके नाम नहीं जानता हूँ, मैं जितने भी सब्सक्राइबर हैं उतने इतने हज़ार लोगों के नाम तो नहीं जानता, लेकिन बाय फेथ वी कंटिन्यू प्रे फॉर यू। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप और आपका परिवार, आपके फैमिली मेम्बर्स सब बिल्कुल ठीक हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बने हुए हैं। एक खास बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने थंबनेल देखा होगा, उस पर लिखा होगा मसीह जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए रुकावटें। आप जानते हैं, मेरे पास कई क्वेश्चंस आते हैं और कई लोग मेरे से जो जूम पर भी जुड़ते हैं और अलग अलग तरीके से लोग मैसेज भेजते हैं या बात करना चाहते हैं, या फिर इवन फेसबुक पर, कि हम लोग पास्टर बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, बाइबल पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। मतलब मैं चाहती हूँ मैं प्रभु में बढ़ूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, मैं कर नहीं पा रही हूँ। या फिर कुछ लोग कहते हैं हम करना चाहते हैं भैया, लेकिन हो ही नहीं पाता है, हम इतना एफर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें, और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पकड़ कर बैठा हुआ है, कुछ रोक कर बैठा हुआ है। बहुत बार डिमोनिक चीज़ें होती हैं, बहुत बार हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको आत्मिक रूप से, पारिवारिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से या अलग अलग एरिया में हमको ग्रो करने से रोकती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप एक साधारण सी मरी हुई बेकार ऐसे जीवन को जिएं। परमेश्वर चाहते कि हर एरिया में आप ग्रो करें। हालेलुया। परमेश्वर का जो प्रोसेस है ना, वो ग्रोथ का है। हालेलुया। अगर आप पहली बुक को देखेंगे, वो है उत्पत्ति, और आखिरी है प्रकाशित वाक्य। पहली पुस्तक में पहले 3 चैप्टर में आप सिर्फ 2 लोगों को देखेंगे, आदम और हवा। ठीक है, तो पहली पुस्तक 2 लोगों के बारे में बात करती है, लेकिन आखिरी पुस्तक करोड़ों के बारे में बात करती है। तो एक ग्रोथ है, 2 से शुरू हुई और करोड़ों तक बात होती है। हालेलुया। तो बाइबल जब बात करती है तो ग्रोथ के बारे में बात करती है। पहली पुस्तक तो पहली पुस्तक है, लेकिन आखिरी पुस्तक 66वीं पुस्तक है ना। तो ये ग्रोथ है। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को स्थिर, आप जानते हैं, स्थिर नहीं देखना चाहता। हम इस लेवल तक आ गए, बस इससे ज़्यादा अब और नहीं बढ़ना चाहते, शैतान बहुत तंग करता है। नहीं, परमेश्वर चाहता है आप हर रोज़, हर बार एक नए लेवल पर, नए स्तर पर, नई ऊंचाई पर, न्यू वे ऑफ लर्निंग को आप रिसीव कर सकें, न्यू ग्रोथ को आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकें। और इसके लिए बहुत बार जब वो ग्रोथ नहीं हो रही होती, तो बहुत बार हम शैतान को दोषी ठहराते हैं,
हम लोगों को दोषी ठहराते हैं और हम इधर उधर बहुत सी चीज़ों को दोषी ठहराते हैं। लेकिन मैं कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि हमारी आत्मिक ग्रोथ क्यों रुकी हुई है या क्यों नहीं हो पा रही। और ये सारी बातें, इनमें से कोई भी शैतान से जुड़ी हुई नहीं है। ये सारी बातें व्यक्तिगत मेरे जीवन से, आपके जीवन से रुकी हैं। आपकी ग्रोथ का कारण कोई और, आपकी ग्रोथ को रुकने का कारण कोई और नहीं, कई बार हम खुद ही हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप सच बताएं, मैं आपको सच बताऊं, मतलब अगर आप एफर्ट करेंगे। अभी हमारी मीटिंग चल रही थी और एक आंटी जी ने इस बात की टेस्टमनी दी कि पिछले ट्यूसडे को मैंने उनको पूरी मीटिंग में इस बात को शेयर किया था कि आप जब बाइबल पढ़ेंगे, आप खुद से बाइबल पढ़ने के लिए एफर्ट करेंगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। तो उन्होंने इस बात की गवाही दी कि मैंने पिछले ट्यूसडे से इस बात का एफर्ट किया कि मैं बाइबल पढ़ूंगी, और इस पूरे हफ्ते में मैंने और ज़्यादा बाइबल पढ़ी। और कहती मैं इतना इंजॉय कर रही हूँ बाइबल को पढ़ना। तो मैंने उनको यही बात बोली सबको कि पहला जो स्टेप है वो आपको लेना है, पहला कदम जो है वो आपको उठाना है। दूसरा स्टेप जो होगा वो परमेश्वर की ओर से होगा। जैसे पतरस को बोला जाल डाल, जाल डालना परमेश्वर का काम है पहला, पतरस का काम है पहला। लेकिन मछलियां लाना जो दूसरा काम है वो प्रभु यीशु मसीह का काम है। आप जाल डालेंगे नहीं तो मछलियां कैसे लेकर आएगा परमेश्वर? आप एफर्ट करेंगे नहीं तो परमेश्वर आपकी ग्रोथ को कैसे आपके जीवन में लेकर आएगा? सो आपको करना है पहले, है ना। नूह को बोला पहले जहाज बना, बारिश होगी। वो कहता अगर कि नहीं पहले बारिश करिए फिर मैं जहाज बनाऊंगा, नहीं, पहले तू जहाज बनाना शुरू कर, बारिश होगी, जानवरों को मैं ले आऊंगा। आप शुरुआत करिए, आप कदम बढ़ाइए, परमेश्वर आपके साथ है आपको लिफ्ट अप करने के लिए। तो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं जो हमारे जीवन में रुकावट का कारण है। पहली चीज़, ये बोलना बंद करिए मेरे पास टाइम नहीं है। एक बहुत ही हमारे पास एक बहुत बड़ा एक बात होती है बोलने के लिए, टाइम ही नहीं है भैया। टाइम आपके पास कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि टाइम आपको 24 घंटे के पूरे दिन और रात में 24 घंटों में परमेश्वर आपको 30 घंटे जोड़कर दे देगा, नहीं। आपको उन्हीं 24 घंटों में टाइम निकालना होगा। एक बात का निर्णय ले लीजिए, मैं आज से बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए रोज टाइम निकालूंगा। अब आप सोचिए कि कहां कहां पर अपने आप को टाइम को कट कर सकते हैं। आप बैठे हैं और YouTube पे रीलें देख रहे हैं, फिर तो टाइम नहीं होगा, है ना। आप बैठे हैं और भाई क्या हाल है, हैं? अरे नहीं यार क्या बताऊं, फ़ोन पे लगे हुए बातें करने में। आप बैठे हैं फिल्में देख रहे हैं, तो टाइम कभी नहीं होगा। बाइबल पढ़ने के लिए टाइम कभी नहीं होगा। शैतान आपको बिजी रखेगा, आपका मन को हमेशा बिजी रखेगा कि आप कुछ ना कर सकें। टाइम आपको खुद निकालना होगा। आपको खुद ऐसी जगहों से अपने टाइम को कट करना होगा जहां से आप अपने टाइम को बचा सकते हैं और वही समय प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में दे सकते हैं। हालेलुया। आप 10 मिनट मिलते हैं, 10 मिनट बाइबल पढ़िए। 15 मिनट मिलते हैं, 15 मिनट प्रेयर कर लीजिए। ऐसे कर कर के दिन में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बिताइए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एक बार में 1 घंटा बाइबल पढ़िए, मैं चाहता हूँ आप पढ़िए। मेरा पिछले दिनों में जो प्रचार किए मैंने, उसमें मैंने बताया कि आप कम से कम 1 घंटा बाइबल ज़रूर पढ़िए। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए कि मैं बाइबल कैसे पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ पाएंगे, है ना। सो बहुत से लोग उसके लिए उसमें ब्लेस हुए हैं और आप अगर देखेंगे तो आप ज़रूर उससे सीख पाएंगे। तो आप इस बात का निर्णय लीजिए कि मैं बाइबल पढ़ूंगा, और टाइम अपना शॉर्ट टाइम कितना भी मिलता है उसे एडजस्ट करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। दूसरी रुकावट, मुझे सब कुछ आता है। मैं जानता हूँ यूहन्ना 3:16 में क्या गया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, वही वाला वचन ना, मैं जानता हूँ। हाँ, आप जानते होंगे बहुत से लोगों को वचन मेमोराइज रहते हैं, और मेमोराइज करने के लिए आपको जानते क्या यूज़ करना होता है? दिमाग, माइंड।
लेकिन दाऊद ऐसा नहीं कहता, मैंने तेरे वचन को अपने दिमाग में रख लिया है। नहीं, वो कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। क्यों हृदय में? क्यों नहीं गुर्दों में, किडनी में, या फिर फेफड़ों में कहीं और रख लिया होता भाई? नहीं, आपके हृदय का जो काम है वो ब्लड सप्लाई करने का है ना। जब आप वचन को अपने हृदय में रखेंगे और आपके हाथ पाप करने जा रहे होंगे तो हृदय वचन सप्लाई करेगा, ए पाप मत कर। आपकी आंख पाप करने जा रही होगी, जो हृदय में वचन होगा वो सप्लाई करेगा, ए आंखों पाप मत करो। आपका मुंह पाप करने जा रहा होगा, वो उस वचन सप्लाई करे, वचन पाप मत करो तुम लोग, हैं मुंह से बोल के कुछ भी गलत करके पाप मत करो। तो आपका हृदय जो है वो वचन सप्लाई करेगा जैसे ब्लड सप्लाई करता है, इसलिए हृदय में रख छोड़ा है। आमीन। तो ये मत कहिए कि मेरे पास समय नहीं है, ये मत कहिए कि अलग अलग तरह के बहाने या अलग अलग तरह की बातों से ऐसा मत करिए कि अब मुझे आता है, अभी इतना नहीं आता है ना, अभी इतना नहीं जानते आप। कोई भी, इवन मैं भी, खूब बड़े से बड़े स्कॉलर, बाइबल जो है समुंदर से भी बड़ा समुंदर है, जितना गहराई में जाएंगे उतना प्रकाशन पाते जाएंगे। तो अभी तक हम इतना नहीं जानते। पहले कुरिन्थियों 8वें चैप्टर में 2-3 वचन में लिखा है कि यदि कोई कहता है कि मैं जानता हूँ तो ये जान ले कि अभी तक इतना नहीं जानता है जितना जानना चाहिए, और ये बात सच है। तो पहली चीज़, अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। दूसरी चीज़, ये मत सोचिए कि आपको सब पता है या आप सब जानते हैं, अभी नहीं जानते, आपको जानना है, इसलिए परमेश्वर के साथ समय बिताइए। तीसरी चीज़, एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज़ देना, बहाने बनाना। हमारे पास एक बहुत इजी वे है किसी भी चीज़ को टालने का, एक्सक्यूज़। ये क्यों नहीं किया? अरे वो ना भैया क्या हो गया ना, मैं ऐसा हो गया था ना कि हम कहानीकार हैं, स्टोरी टेलर हैं हम लोग, हम क्विकली कहानियाँ बना देते हैं। चर्च क्यों नहीं गए थे, मीटिंग में क्यों नहीं जुड़े, ऐसा क्यों नहीं किया, एक एक मिनट में हमारे पास बहाने रहते हैं। बाइबल क्यों नहीं पढ़ी, ये कारण था। अरे आप बाकी सब कुछ करने के लिए आपके पास कोई बहाना नहीं है ना। लेकिन अगर आप किसी से, आजकल हम आप किसी भी चर्च में देखेंगे ना, लोग कभी भी टाइम से नहीं पहुंचते। हो सकता है आप जो मुझे देख रहे हैं आप भी चर्च में लेट पहुंचते हो, ऐसा कभी मत करिए। इवन हमारी जूम मीटिंग में बहुत से लोग लेट जुड़ते हैं। मुझे समझ नहीं आता कितना ट्रैफिक होगा ना कि एक जूम मीटिंग में टच करके जुड़ने के लिए कितना ट्रैफिक है बीच में, इतनी भीड़ है, जुड़ नहीं पा रहे टाइम पर। ये एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है। बहाने बनाना बंद करिए। सोचिए, जब आप परमेश्वर से मांग रहे हो कुछ और परमेश्वर कहे आज मैं एक्चुअली थोड़ा सा आज बिजी हूँ, तो फिर किसी और दिन करता हूँ आपके लिए। अरे प्रभु हम मरे जा रहे हैं, तबीयत ठीक कर दीजिए, हील कर दीजिए, हैं अभी तो थोड़ा मैं बिजी हूँ, थोड़ा फिर किसी दिन देखते हैं। अगर परमेश्वर बहाने बनाने लगे तो आपका और मेरा क्या होगा है ना। तो इसलिए हमें बहाने नहीं बनाना है परमेश्वर के सामने। पहली चीज़, अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। दूसरी चीज़, ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ आता है। तीसरी चीज़, बहाने बनाना बंद करिए। चौथी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, आलस। नींद बहुत आ रही है, थोड़ी देर लेट लेता हूँ, अरे यार पीठ में ना से गर्दन में बड़ी दर्द होती है। अलग अलग बातें, इतना आलस है बहुत से लोगों में। और आप जानते हैं बाइबल, नीति वचन पढ़िए कभी, आलस के बारे में क्या कुछ बताता है नीति वचन। आलस की वजह से है ना, कहता तू अगर बीज नहीं बोएगा आलस के कारण तो फसल भी नहीं पाएगा। हम बहुत बार आलस करते हैं। हम चीज़ें कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं, अपने एफर्ट्स कर सकते हैं, हम अपनी ग्रोथ को खुद ला सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ आलस हमारे लाइफ का कोई शेड्यूल नहीं होता
कि इतने समय में हमको इतना सोना है, अगर 5 से 6 घंटे या 7 घंटे हमने सो लिया बस ठीक है। हम दिन में शॉर्ट स्पैम में कई बार सोते हैं, रात को भी सो लिया, फिर सो गए, दोपहर में फिर सो गए, शाम को भी कब रात होगी फिर सोएंगे। दैट इज़ नॉट नींद, दैट इज़ आलस। वो नींद नहीं है। वचन कहता है परमेश्वर अपने प्रेमियों को, भजन संहिता 127 के तीसरे वचन में लिखा है, दूसरे तीसरे वचन में, कि परमेश्वर अपने प्रेमियों को ऐसे ही नींद प्रदान करता है। लेकिन वो आलस नहीं होता, वो नींद होती, प्रॉपर साउंड रेस्ट, जिसमें वो फ्रेश फील कर सकें। लेकिन वो आलस नहीं है। और बहुत बार उतना आलस करने के बाद भी हम लोग ऐसे ढीले ढीले रहते हैं, हमारा मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में। आलस बंद करिए, अपने आप को एक्टिव रखिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ जॉगिंग करनी है, वर्कआउट करना है, अपना वॉक करना है, रनिंग करनी है, कुछ भी करना है जिससे आप अपने आप को फिट रख सकें, एक्टिव रख सकें, तो ज़रूर उस चीज़ को करिए, ताकि आप अपने जीवन में आलस को ओवरकम कर सकें। 5वीं चीज़, अपने आप को कर्स करना, अपने आप को कोसना बंद करिए। बहुत से लोग अपने आप को कोसते हैं, बहुत से लोग अपने आप को कर्स करते हैं, बहुत से लोग अपने आप के ही बारे में बोलते रहते हैं, अरे यार अपनी तो लाइफ ही बेकार है, कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है आज तक यार, आगे क्या होगा, हमने देख लिया ना। जब आप अपने आप को ही कर्स करते रहेंगे, और ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, आप अपने ही मुंह से अपने आप को कर्स करते रहेंगे, इससे अच्छा तो मैं बेकार, मैं मर जाता है, मेरी लाइफ ही बेकार है, कोई काम नहीं चल रहा यार, अपने घर में कलेश ही मचा हुआ। हज़ारों नेगेटिव बातों को आप अपने मुंह से बोलते रहेंगे, और आप परमेश्वर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी ग्रोथ हो, तो भूल जाइए, कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। लेकिन मैं आपको सच बोलता हूँ, अगर आप अपने ऊपर इफिसियों पहले चैप्टर को घोषित करें कि मैं मसीह में आशीषित हूँ, मैं मसीह में चुना हुआ हूँ, मैं मसीह में बुलाया गया हूँ, परमेश्वर ने मेरे पापों को अपने लहू से धो दिया है, उन बातों को क्लेम करें, वो आशीष आप अपने जीवन में देखेंगे। अपने आप को कोसना बंद करिए। जीवन में गलतियाँ और कमियाँ सबके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को कोसते बैठेंगे। मैं ऐसे एक भाई को भी बोलते बोलते देख रहा हूँ, जैसे आप अपने आप को बहुत कोसते हैं भाई, कोसना बंद करिए, उसका कोई आशीष आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर घोषित करेंगे, तो आप उसकी आशीष को देखने पाएंगे। आमीन। तो अपने आप को कर्स करना, अपने आप को कोसना बंद करिए। अगली बात, सेल्फ राइचियसनेस, आत्मधार्मिकता, अपने आप को बहुत ज़्यादा धर्मी समझना, या अपने आप को अपने आप को धर्मी समझना बुरा नहीं है, दूसरों को नीचा समझना गलत है। आपको याद होगा लूका 18 में एक व्यक्ति का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया। एक फरीसी मंदिर में खड़ा होकर कहता है कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं 2 उपवास रखता हूँ पूरे हफ्ते में, मैं इसके जैसा नहीं हूँ। वो अपनी तो बढ़ाई कर रहा है, लेकिन दूसरे को नीचा भी दिखा रहा है। आप अपनी बढ़ाई करें, बाइबल तो ये कहती है नीति वचन 27 में कि अपनी बढ़ाई मत कर, पहला ही वचन कहता है अपनी बढ़ाई मत कर। लेकिन आपने अपनी बढ़ाई कर भी दी, कहता है अपने मुंह को अपनी बढ़ाई करने से रोक, है ना। लेकिन बढ़ाई कर भी दी, लेकिन दूसरे को नीचा क्यों दिखा रहे हैं? कई बार हम सेल्फ राइचस इतने होते हैं, आत्मधार्मिकता इतनी होती है कि हमको पता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमको सब आता है, सब पता है, आप मत बताइए। अरे हम आपको सिखा देंगे, आप तो अभी प्रभु में आए, हम तो जन्म से, हमारे पापा हमारे दादा पता है क्या आते, किस चर्च से। बहुत बार हम अपने आप को आत्मधार्मिकता में लेकर चलते हैं, सेल्फ राइचियसनेस में, और ये बहुत बड़ा रोड़ा है, बहुत बड़ा ठोकर का कारण है हमारे मसीह जीवन की ग्रोथ के लिए, हमारे मसीह जीवन में बढ़ने के लिए। सो उस आत्मधार्मिकता से बाहर निकलिए, उस आत्मधार्मिकता से छुटकारा पाइए। अगली बात, जो बोलते हैं वो ज़रूर करिए, ठीक है। जैसा उत्पत्ति उसके 18 चैप्टर के 5वें वचन में लिखा है, जब परमेश्वर अब्राहम के पास आए तो उसने बोला कि आप मेरे पास रुकिए, मैं अभी आपके लिए
खाना बनवा कर लाता हूँ। तो परमेश्वर ने बोला जैसा तू कहता है वैसा कर। बहुत बार हम मसीहियों में ये बहुत बड़ी कमी है कि हम जैसा बोलते हैं हम वैसा करते नहीं हैं। आप आराधना के टाइम पर, वर्शिप के टाइम पर देखेंगे बहुत से लोगों को इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही चर्च से बाहर आते हैं सब भूल जाते हैं, है ना। प्रार्थना में ओ प्रभु मैं आज से ऐसा करूँगा, और जैसे ही बाहर आते वापस वही लाइफ शुरू। हम बहुत बार कहते बहुत कुछ हैं, करते कुछ भी नहीं है। आप जो कह रहे हैं परमेश्वर मैं ऐसा करूँगा, वो ज़रूर करिए। हालेलुया। उससे पीछे मत हटिए। अगर आपने कहा प्रभु मैं आज 1 घंटा प्रेयर करूँगा, ज़रूर करिए। अगर आपने कहा प्रभु मैं रोज़ बाइबल पढ़ूँगा, ज़रूर पढ़िए। एफर्ट करिए उसके लिए, इनिशिएटिव लीजिए, आगे बढ़िए। प्रभु मैं करूँगा, और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे उसमें। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं कि अरे तू करता रहे मैं अपना कुछ और कर रहा हूँ, नहीं। आप करेंगे, आप एफर्ट करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे, आप उस बात को पूरा कर सकेंगे। हालेलुया। उसके बाद अगली चीज़, ओके, कभी भी परमेश्वर के दास का निरादर मत करिए। किसी पास्टर का, किसी मैन ऑफ गॉड का, जिस चर्च में आप जा रहे हैं उस चर्च के पास्टर का डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर मत करिए, बल्कि उनको ऑनर करिए, उनको रिस्पेक्ट करिए। बहुत बार बहुत सारे लोग परमेश्वर के लोगों को ऐसा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनको गलत, इवन अपनी चर्च के ही पास्टर्स को बहुत इंसल्ट करते हैं, दूसरे पास्टरों से उनकी बुराइयां करते हैं। कई लोग मेरे से, और मैं लोगों को बोलता हूँ प्लीज़ अपनी चर्च के पास्टर के बारे में मेरे से बात मत करिए। नहीं वो ना ऐसा बोल रहे थे, वो आप देखिए और वो देखेंगे। मेरे से मत बताइए, मेरे से एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं भी अच्छा वो ऐसा है, अच्छा मेरे को तो पता नहीं था, है ना। ये चीज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। सोचिए उसी पास्टर की वजह से आप और आपका परिवार बचाया गया। आप नशों में थे, व्यभिचार में थे, प्रॉब्लम्स में थे, दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए थे, वही पास्टर आपके घर पर आया, प्रार्थना करी, आपको छुटकारा दिया और आपको परमेश्वर की संगति में जोड़ा। आज आप 2-3 साल से प्रभु के साथ चल रहे हैं, कुछ समय हो गया जान के प्रभु को, एक आध बार बाइबल पढ़ लिया, कुछ पढ़ लिया, है ना, और 4 पास्टरों को यूट्यूब पर सुन लिया, और आपको लगता है आपका पास्टर बेवकूफ़ है। नहीं, हमेशा याद रखिए, बिलाम जिस गधी के ऊपर बैठा हुआ था, उस गधी की वजह से वो बचा हुआ था। बिलाम की गधी देख पा रही थी, सामने स्वर्गदूत खड़ा है तलवार लेके, बिलाम नहीं देख पा रहा था। यदि बिलाम की गधी उसको ना बचाती तो स्वर्गदूत उसकी गर्दन काट देता, है ना। लेकिन उस गधी की वजह से वो बचा हुआ था। बहुत बार हम अपने पास्टर को, या जिन मीटिंग्स में या यूट्यूब पर जिस भी मैन ऑफ गॉड को सुनते हैं, हम उन पर कमेंट करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, बहुत सी बातें बोलते हैं। आप नहीं जानते उन्हीं की प्रार्थनाओं की वजह से आपकी गर्दन कटने से बची हुई है। उन्हीं की प्रार्थनाओं की वजह से आपके घर में आशीष है। उन्हीं की प्रार्थनाओं की वजह से आपके घर प्रॉस्पर हो रहे हैं, आपके काम चल रहे हैं। इसलिए कभी भी किसी भी मैन ऑफ गॉड को डिसऑनर ना करें। अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, उनको ब्लेस नहीं कर सकते, उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, उनके ऊपर आशीष नहीं बोल सकते, तो कर्स भी मत करिए उनको, उनकी निंदा मत करिए। ओके, तो किसी भी परमेश्वर के जन को अनादर मत करिए। फिर पवित्र आत्मा को शोकित मत करिए, पवित्र आत्मा की निंदा मत करिए। ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों के 4 चैप्टर में, उसके 29-30 वचन में, कि परमेश्वर के आत्मा की, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। बहुत बार हमारे जीवन से, हमारी एक्टिविटी से, या हमारे डिसोबीडियंस की वजह से हम परमेश्वर के आत्मा की निंदा करते हैं, हम पवित्र आत्मा को निंदित करते हैं, उसे खेदित करते हैं। हम अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं। परमेश्वर का आत्मा बताए भी कि ऐसा मत करो, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी,
लेकिन हम अपनी धुन में चल रहे हैं, हम अपनी मर्जी कर रहे हैं, हमें जो करना है वो कर रहे हैं। हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते। परमेश्वर हमें करेक्ट करना चाहता है, हमें गाइड करना चाहता है कि ये कर लो भाई, ये सही रहेगा, लेकिन हम नहीं सुनते। और हम बहुत बार परमेश्वर की आत्मा को खेदित करते हैं, निंदा करते हैं, डिसऑनर करते हैं। जो आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा आपको बढ़ाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको तरक्की देने के लिए, आपकी मदद करने के लिए भेजा गया, आप उसी आत्मा की निंदा कर रहे हैं, तो कैसे आप उन्नति पाएंगे? बहुत बार आजकल ऐसी शैतानी शिक्षाएं चली हुई हैं जो अन्य भाषा के विरोध में है ना, परमेश्वर के आत्मा के कामों के विरोध में है। हम उसी पवित्र आत्मा से चाहते हैं कि हमें ग्रोथ मिले और उसी पवित्र आत्मा के कामों की निंदा कर रहे हैं। कैसे हम परमेश्वर के आत्मा से कुछ पाएंगे? कैसे हम उन आशीषों को अपने जीवन में देख पाएंगे? कैसे हम उस ग्रोथ को अपने जीवन में देख पाएंगे? ये इम्पॉसिबल है। तो प्रियो, मैं आप सबको इनकरेज करूँगा, इन सब बातों को याद रखें, इन सब बातों को प्रैक्टिकली करें, है ना। सिर्फ बोलने से नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, अपने जीवन से आदर दिखाइए, अपने जीवन से परमेश्वर के दास को, परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को ऑनर करिए, अपने जीवन से कर कर दिखाइए। और सबसे बड़ी और अंतिम बात, हमेशा धन्यवादी रहिए। आपके जीवन में स्ट्रगल हो सकती हैं, उतार चढ़ाव हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, और आपको लगे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं बहुत आराम से अपने जीवन को जीता हूँ, या कोई भी मैन ऑफ गॉड बहुत आराम से जीता है। आप पिछले मेरे वीडियोस देखिए, मेरे वाइफ की कितनी तबीयत खराब हुई और कितनी स्ट्रगल रही हमारी लाइफ में। कभी भी परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाइए मत, हमेशा हमेशा धन्यवादित रहिए। परमेश्वर को महिमा दीजिए, परमेश्वर को आदर दीजिए, परमेश्वर को ऊंचे पर उठाइए। द मोर यू ग्लोरीफाई गॉड, द मोर you have a good relationship with God. The more you have good relationship with God, the more you feel blessed. Hallelujah. एक बात को याद रखिए कि परमेश्वर से आदम और हवा का पहले रिश्ता टूटा, उसके बाद उन्होंने आशीषों को खो दिया। इसी तरह से अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को जोड़ लीजिए, उसकी महिमा करिए, उसके प्रति धन्यवादित रहिए। आशीषें अपने आप आपके जीवन में ढेर लग जाएगा, इतना ढेर लग जाएगा आप संभाल नहीं पाएंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में ज़रूर लागू करेंगे। आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगा, ज़रूर से देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हालेलुया। और इन बातों को दोबारा देखिए, समझिए और अपने जीवन में लागू करिए। और परमेश्वर चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप आत्मिक रीति से बढ़ें और बढ़ते जाएं। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। जय मसीह की। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए। जय मसीह की।